हाय स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। जो आप चैप्टर कर रहे थे वो था रियल नंबर्स। जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले आपने एलसीएम निकालना सीखा, फिर एचसीएफ निकालना सीखा, और फिर एचसीएफ और एलसीएम को स्टेटमेंट सम्स में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, ये सीखा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अभी तक समझ आया होगा। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है कि एलसीएम और एचसीएफ में कोई रिलेशन होता है जब आप दो नंबर्स के लिए काम करते हो, ठीक है। आप उस रिलेशन को स्टडी करोगे, ठीक है। अब वो रिलेशन को बताने से पहले एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा कि अगर इफ़ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 2 and 60, एलसीएम और एचसीएफ पहले से ही गिवन है प्रॉब्लम सम के अंदर, ठीक है। आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है इफ़ वन ऑफ देम इज़ 20, ठीक है। तो दो नंबर्स हैं, एक के बारे में कुछ नहीं पता, एक 20 है, दोनों का एलसीएम भी गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है। आपको वो दूसरा ब्लैंक नंबर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? सिंपल है, चेक करना। आपके पास जो रिलेशन है वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो जो एचसीएफ और एलसीएम है इनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इजीली निकल सकता है क्योंकि आपके पास 4 में से 3 वैल्यूज गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो वैल्यूज किस तरीके से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होंगी। एचसीएफ कितना गिवन है, ध्यान से देखना। एचसीएफ एंड एलसीएम था 2 और 60, तो एचसीएफ 2 है, 60 आपके पास एलसीएम है। 20 दे रखा है तो मैं यहाँ 20 पुट कर देता हूँ, नंबर 2 मिसिंग है तो मैं उसको n2 रहने देता हूँ। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो और n2 की वैल्यू इजीली निकल सकती है क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास 4 चीज़ें थी, 3 चीज़ें पहले से ही प्रोवाइडेड थी। तो आपने सिंपल सब्स्टिट्यूशन करनी है और 4th वैल्यू यहाँ से इजीली निकल सकती है। मैं इसको पूरा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 60 × 2 बिकम्स 120, तो लेफ्ट साइड पे आया आपके पास 120, राइट साइड पे आपके पास बचा 20 × n2, ठीक है। मैंने इधर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आया और इधर लिख दिया 20 × n2। यहाँ से आपको n2 निकालना है, एट मीन्स नंबर 2 निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रांसपोज 20 जाएगा इधर डिवाइड में। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो आप इधर लेकर जाते हो डिवाइड में, तो 20 आ गया इधर डिवाइड में, ठीक है। 120/20, दिस इज n2। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 2, 2 6 12, तो n2 बिकम्स 6। तो आपने जो वो दो नंबर्स थे ना उनमें से एक निकालना था, तो दूसरे वाला नंबर 6 है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। अब इसके बाद मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ डिफरेंट नंबर्स के लिए। मैं यहाँ से दो नंबर्स लूँगा, उन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम निकालूंगा, उन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ निकालूंगा और हम इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे क्या ये वैलिड भी है, ठीक है। चलो लेट्स सी। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ दो नंबर्स का 4 और 6, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसका एलसीएम निकालना है, सिंपल है। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 2 × 2, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 2 × 3। और अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हो तो एलसीएम के लिए आपको पता है क्या करते हैं। LCM of 4 and 6 will be taken as टाइप्स ऑफ फैक्टर्स लिख देंगे और इसकी मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर है 2 और सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर है 3, इसकी मैक्सिमम पावर है 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं देखा। LCM का मतलब है यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मैंने यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए टाइप्स ऑफ फैक्टर्स लिख दिए और उनकी मैक्सिमम पावर्स लिख दी, ठीक है। तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 × 3 बिकम्स 12। अब अगर आप एचसीएफ निकालते हो इन दोनों नंबर्स का, दैट इज 4 and 6। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हो, इन्हीं फैक्टर्स में से कॉमन देखते हो। देखो ऊपर वाले के फैक्टर से 2 × 2, नीचे वाले के फैक्टर से 2 × 3, एक ही फैक्टर कॉमन आता है 2 और कुछ आपके पास कॉमन नहीं है। तो इस केस के अंदर तो आपके पास जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2। क्लियर। अब हम जिस रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे वो रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम इन केस ऑफ टू नंबर्स इज एचसीएफ multiply by LCM is always equal to product of the numbers। अगर आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हो ना, वो जो खुद नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। तो लेट्स सी इस केस में ये एप्लीकेबल है या फिर नहीं। तो अगर इस केस के अंदर मैं HCF इंटू LCM निकालूंगा तो वो वैल्यू कितनी आएगी। HCF कितना आया था इन दोनों नंबर्स का, 4 और 6 का HCF जब मैंने निकाला था वो 2 आया था और जब मैंने LCM निकाला था वो 12 आया था। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 × 12। अगर मैं HCF इंटू LCM की वैल्यू निकालना चाहता हूँ वो क्या होगी 2 × 12, बिकॉज HCF 2 था और LCM 12 था। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 24। दैट मीन्स एक साइड निकल चुकी है 24। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये प्रॉपर्टी वैलिड भी है। तो दो नंबर्स जो थे वो मेरे पास थे नंबर 1 इंटू नंबर 2, दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड थी वो मेरे पास थी 4 और 6। तो अगर मैं 4 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ आई गेट 24। तो जब मैंने HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया
वो एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ही रिजल्ट हुआ। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हर बार वैलिड है। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ डाउट सेशन मैं अरेंज कर रहा हूँ, उसके अंदर जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ ले लिएगा। और अगर MCQs में कोई डाउट हैं तो प्लीज़ इसी सेशन के अंदर इंक्लूड कर लिएगा, इसके बाद मत लेके जाइएगा। मैं MCQs पोस्ट करूँगा जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड आई एम साइनिंग आउट। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.